हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है मैंने गया एआरओ का जीके और जीएस का सॉल्यूशन करवा दिया था। अब हम करने वाले पिथौरागढ़ जो एआरओ है उसका पेपर सॉल्यूशन, जिसमें जीके और जीएस के पूरे क्वेश्चन हम करने वाले। जीके और जीएस के पूरे क्वेश्चन 30 के 30 करेंगे और आप देखोगे 29 क्वेश्चन हमारे जो पीछे मैटर करवाया था मैराथन क्लास उसी से आया है। आप पूरा क्लास देखिएगा और जिन्होंने पेपर दिया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन में शीघ्र लेकर आऊंगा और जो भी आपका एआरओ या बीआरओ है अपना कमेंट करके बताइएगा। हम जल्द से जल्द आपका भी पेपर सॉल्यूशन लेकर आने वाले। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दे रखा है? निम्न में से किस देश को 1000 जिलों का देश कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा आपको पता है, ओरिजिनल पेपर मैंने लिया तो थोड़ा दिखाई कम दे, तो लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो आप सुन लेना। क्या दे रखा है? 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? तो 1000 जिलों के देश की बात करें तो फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्यों के चयन की बात करें तो आपको पता है डायरेक्टली जनता द्वारा चयन किया जाता है। यह आपको पता होगा, चुनाव होता है और लोकसभा आपको पता है सांसद का चुनाव कौन करता है? जनता के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब आपको पता होगा जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आगे। निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है? सम्राट अशोक के पिता के नाम की बात करें तो आपको पता होगा बिंदुसार है। यह क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको क्लासों में करवाया है। अगला क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष यानी भारत के 20 स्मारक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता होगा मुंबई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? दिल्ली की बात करें तो आप सबको पता होगा यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कौन सी है? तो वर्तमान में आपको पता होगा जामनगर, जो कि आपको रिलायंस के अंतर्गत आती है, वो हो गई है गुजरात वाली। पहले आपको पता होगा डिगबोई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 8 नंबर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं, अगला दे रखा है, सामाजिक वेबसाइट जो फेसबुक है, कितनी बार करवाया? फेसबुक के आपको सीईओ यानी इनके निर्माणकर्ता कौन है? तो आपको पता होगा, ये तो आपको मैंने बहुत ज्यादा बार करवा दिया, जुकेरबर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देते हैं, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में आपको पढ़कर सुना रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी? पहली बात करें माउंट एवरेस्ट है, दूसरी की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। तो K2 देख लो कौन सी दिखाई दे रही है? K2 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, वो विश्व की दूसरी नंबर की चोटी है। अगला बात कर लेते हैं, मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य की बात करें तो आपको पता होगा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन की तरफ आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, थार रेगिस्तान किस देश में? थार रेगिस्तान की बात करें तो आपको पता होगा भारत में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, भारत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस शहर को भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए का, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहां है? तो आपको मैंने काफी बार बताया, देहरादून में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? तो ये तो आपको पता होगा नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें नर्मदा नदी पर है। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट मैंने काफी बार बता चुका हूं। इंडिया गेट की बात करें न्यू दिल्ली है। और यदि आपको कहे गेटवे ऑफ इंडिया, तब आपको क्या करना होता है? मुंबई करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्या दे रखा है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग आपको पता होगा भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। अगला है, विद्युत का ऐसा ही मात्रक है। क्वेश्चन काफी सारे सारे विद्यार्थी लगभग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। थोड़ा सा यदि आप अंग्रेजी वाला शब्द देखोगे, यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई। विद्युत यानी यहाँ शक्ति की बात कर रहा है, विद्युत धारा की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि जो भी आपको थोड़ी बहुत भी यदि घबराहट होती है तो आप इंग्लिश वाला भी पढ़िएगा, और इंग्लिश वाला लैंग्वेज होती है वो हमेशा सही मानी जाती है। तो यूनिट ऑफ पावर यानी शक्ति की इकाई आपको बतानी है। तो शक्ति की इकाई की बात करें तो आपको पता होगा वाट होती है। तो वाट करना था। काफी सारे विद्यार्थी विद्युत धारा का करके आगे एम्पियर, तो ये गलती विद्यार्थियों ने की है। थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी पढ़ना चाहिए, थोड़ी बहुत भी आपको भिन्नता लगती है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? स्नायु आपको पता होगा एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण? हृदयघात के कारण की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं रक्त शर्करा, तो इससे डायबिटीज होती है, ये भी आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बात कर लेते हैं, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? बॉक्साइट की बात करूं तो एल्यूमिनियम का मुख्य आपको पता है आयस्क क्या है? बॉक्साइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपकी स्क्रीन के सामने 21 क्या दे रखा है,
कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी याद आ रहा होगा, मैंने क्लास में करवाया था। कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम का प्रतीक Na होता है, आप सभी को पता है। अगली बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? थर्मामीटर में पारा होता है, आपको पता होगा, मरकरी होता है। आगे बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो थोड़ा सा यहाँ आपको पता है, फोटो खींची हुई है, दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख देता हूँ, H2SO4 होता है। देख लीजिएगा ऑप्शन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 25 आपके स्क्रीन के सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि मैंने कितनी बार बता दिया, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज आपको पता होगा कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत की बात करें सूर्य है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर व्यक्ति होता है, अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। तो आपको पता होगा रेलगाड़ी रुकती है तो आपको पता है व्यक्ति हमेशा आगे की ओर गिरता है। कहाँ गिरता है? आगे की ओर गिरता है। तो आगे की ओर वाला ऑप्शन कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, आगे की ओर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं अगला, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही मतलब सबसे ग्रहण करने की बात करें तो ए बी है। कौन सा है? ए बी है। और सर्वदाता की बात करें तो ओ होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट होती है, यानी वाहनों की हेडलाइट में आपको पता होगा कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा? अवतल दर्पण होता है, जबकि पीछे का दृश्य देखने के लिए ड्राइवर के बगल में होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। यह था 30 क्वेश्चन, आपने देखा होगा 28 या 29 क्वेश्चन, लगभग 28 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं। मैं ज्यादा आपके लिए फांप नहीं मारूंगा, ज्यादा मैं गप्पे नहीं मारूंगा। जो क्वेश्चन आप मिला सकते हो मैराथन क्लास से, तो 28/30 हमारी मैराथन क्लास से आइए, आप मिला लेना। जिनको विश्वास नहीं होता है पूरी क्लास देखकर मिला लेना, सारे क्वेश्चन वहीं से आए। एक दो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंजिंग हुई है, तो वो तो आपको भी पता है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। बाकी आपको पता है जब 28 क्वेश्चन 30 में से आ जाते हैं, वो बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले एनालिसिस पेपर के साथ हम आने वाले, मैथमेटिक्स हो भले और ARO या BRO का पेपर हो, जल्द लेकर आने वाले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। काफी सारे विद्यार्थियों को कॉल प्राप्त हो रही है, सर हमारा कॉल उठाइए, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आप सभी को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे पे विश्वास किया और हमने आपको विश्वास के साथ दिखाया। एक बात कहते हैं ना, इतिहास को बनाना मुश्किल है, लेकिन इतिहास को बनाए रखना इससे भी मुश्किल है। यह हमने आरजे कृष्ण एजुकेशन ने दिखा दिया है। पिछले की तरह इतिहास हमने बनाए रखा है। मैंने कहा था 28 से ऊपर क्वेश्चन आएंगे 30 में से जीके जीएस के। इसी तरह मैथमेटिक्स के एनालिसिस में मैं 14-15 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा प्रत्येक पेपर में। चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।